जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर साल 2020 में वकील बाबर कादरी पर हुए घातक आतंकवादी हमले की साजिश रचने का आरोप है। भट्ट ने 1993 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली शाह गिलानी गुट के गठन का नेतृत्व किया था। उनके दामाद जावेद इकबाल वानी हाईकोर्ट के जज हैं। भट्ट एक अलगाववादी नेता हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। उन्हें 1990 में लोकसभा सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और 1992 तक जेल में रखा गया था। घाटी में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप में साल 2008 और साल 2010 में 2 बार उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 को, जिस दिन अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया गया था, उन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2021 में रिहा किया गया था जब उन्होंने अलगाववादी गतिविधियों में शामिल नहीं होने का वचन दिया था। कादरी उनके लंबे समय से प्रतिद्वंदी थे, जिन्होंने बार एसोसिएशन पर भट्ट की पकड़ को चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि भट्ट ने चुनाव में हेरफेर करके सालों तक इस पद पर कब्जा जमाए रखा। भट्ट को जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने गिरफ्तार किया था और धारा 302 यानी हत्या के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। सितंबर 2020 में कादरी की उनकी श्रीनगर स्थित घर पर 2 आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या की थी, जो मुवक्किल बनकर आए थे। अपने हत्या के कुछ दिन पहले कादरी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आरोप लगाया था कि कैसे भट्ट ने बार बार चुनाव में धांधली की थी। इससे पहले कादरी 2018 में एक हत्या के प्रयास में बाल बच गए थे। कादरी के परिवार के जमाते इस्लामी से संबंध थे। भट्ट की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। ये चुनाव 27 जून को होने वाले थे। प्रशासन ने श्रीनगर में निचली अदालत परिसर में धारा 144 भी लागू कर दी है, जहां चुनाव होने वाले थे। भट्ट पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता गिलानी के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते थे और बार एसोसिएशन सहित लगभग 23 संगठनों को हुर्रियत की छत्रछाया में लाने के लिए शामिल थे। इस साल की शुरुआत में हाईकोर्ट ने कादरी हत्याकांड को निर्भीक और निष्पक्ष सुनवाई के लिए श्रीनगर से जम्मू की एक अदालत में ट्रांसफर कर दिया, जहां गवाह ऐसे माहौल में गवाही देने की स्थिति में हो जहां स्वतंत्र और प्रतिकूल न हो। हाईकोर्ट का आदेश एसआईए की एक याचिका पर आया था जिसमें दावा किया गया कि श्रीनगर का कोई भी वकील कुछ प्रभावशाली अधिवक्ताओं की संलिप्तता की वजह से कानूनी सहायता देने को तैयार नहीं था। कादरी की हत्या की प्रारंभिक जांच के बाद मामला एसआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था। अगस्त 2022 में पुलिस ने श्रीनगर में भट्ट और 2 अन्य वकीलों के घरों की तलाशी ली थी और डिजिटल उपकरण, बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेज जब्त किए थे और अब अब्दुल कयूम भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है उसने आतंकवादी की मदद से अपने कॉम्पिटिटर को गोली मरवा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।